ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सुनते हैं अव्यक्त मुरली 9/12/89 की योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। तो क्या बाबा ने बोला? योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति क्या है, उसके विषय में आज बाबा बात कर रहे हैं। तो आइए सुने, देखें बाबा क्या बोल रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं है। मनसा व बोल कर्म तीनों में कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं है। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है, योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? नॉलेज तो सभी की है, सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है। फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्षण अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्मृत स्थिति की अनुभूति के समीप हैं और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते हैं, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं। इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? कौन सी विधि ब्रह्मा बाबा ने अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? सदा युक्ति युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। तो 2 शब्द बाबा ने बताए, सारथी और साक्षी। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है, किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई ना कोई स्थूल कर्मेंद्रियां अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। आप सारथी आत्माओं का जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है, उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया तो वह सभी का आह्वान करेगा। फिर क्या होगा? यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। और आप क्या करते हो? जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे। इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। सारथी माने क्या होता है? वश करके चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। आत्मा चला रही है, शरीर चला रहा है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से
नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। कौन सी? सारथी और साक्षी। इसलिए बाप भी इस का सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो, सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारे और अति प्यारे की स्थिति का अनुभव कराए। क्योंकि देह के अधीन कर बाप प्रवेश होते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं, और देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहते हो। फिर चलते चलते ये चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में ये चेक करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया। इसलिए गंवा करके होश में नहीं आना। यह स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना कि चाहते भी संस्कारवश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। जब उल्टे संस्कार ना चाहते हुए कोई भी कर्म करा लेते हैं तो नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो क्या? बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार हैं। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी हैं। यह अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो, और यही कहते हो मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है? तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है, और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। तो सुना, सदा योग युक्त युक्तियां रहने की विधि क्या हुई? तो बाबा ने क्या कहा? सारथी और साक्षी। सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षियों कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन देखने, सोचने, करने में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना? ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना? ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? प्यार की निशानी क्या होती है? समान बनना, अर्थात फॉलो करना। तो सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है? सदा बाप टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हो? तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगी ना? इसमें सदा ये लक्ष्य रखो कि पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वह नुकसान करती है। शब्द वही है, पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इसमें पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुँच जाता है। फर्स्ट में लास्ट आ जाता है और फॉलो फादर में पहले मैं। कहा और किया तो फर्स्ट के साथ मैं आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना? तो सदा ये लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखते हैं। लक्ष्य रखो। टीचर्स अभी एक ऐसे पक्की है ना, हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली। अनेक आत्माओं की निमित्त हो तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितने जिम्मेवारी है? जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को में देखकर कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ। अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूँगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त, युक्ति युक्त। काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही
योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहें, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। हर समय फॉलो फॉदर करना। सुना? आगे बैठती हो ना तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है, और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगेगा जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो यह सीन याद करना। जब आगे बैठना अच्छा लगता है तो आगे बढ़ने से पीछे क्यों जा रहे हो। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में ले आना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे। आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना है ना, प्रजा योगी तो नहीं है ना, राजयोगी हो ना तो फॉलो फादर। अच्छा, फॉरनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना, कहाँ तक पहुँचेंगे? सभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फर्स्ट आना है। यह नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे, इसलिए फर्स्ट में आना है। एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे। इसलिए नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया इसलिए सेकंड हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड में नहीं जाना। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है ना? अच्छा, तो आज बाबा ने क्या सुनाया कि सारथी और साक्षी बनके सब हर कर्म करना है। तो सारथी माने मैं आत्मा और मुझे चलाने वाला परमात्मा। अच्छा, तो इस मुरली का चिंतन करेंगे हम सभी, और इसका पार्ट 2 हम अगले भाग में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।